Hi everyone, my name is Shaumili and I welcome you all to my YouTube channel। आज मैं मेरा जो फेवरेट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है दैट इज़ जर्नलिंग और स्क्रिप्टिंग, मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। इस टेक्निक ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट किए हैं इस टेक्निक को यूज़ करके। तो मैं आज वही शेयर करने वाली हूँ कि मैं एग्जैक्टली कैसे जर्नलिंग करती हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं लास्ट 3 ईयर से जर्नलिंग कर रही हूँ एंड जर्नलिंग करके मैंने जो मैनिफेस्ट किया था, लाइक मेरा जॉब मैंने मैनिफेस्ट किया था, जो कंपनी मुझे चाहिए थी, जो डिजिग्नेशन एंड द एग्जैक्ट सैलरी, सब कुछ मैंने मैनिफेस्ट किया था। द सैलरी पार्ट मैं तो लिख के भूल भी गई थी, बट मुझे ऑफ़र लेटर मिलने के 2-3 दिन बाद मैंने चेक किया तो वो सेम सैलरी मेरे नोटबुक में लिखा हुआ था, जो मैंने मैनिफेस्ट किया था वही मुझे मिल गया था। एंड मैंने मेरे रिलेशनशिप में भी मैनिफेस्ट किया है, मेरे फैमिली मेम्बर के लिए भी मैनिफेस्ट किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने जो लिखा था वैसा मेरे साथ एक्चुअली में हुआ है। जब भी हम कोई चीज़ अपने फिंगर्स को यूज़ करके लिखते हैं तो हमारे फिंगर्स के थ्रू नर्व हमारे ब्रेन तक जाता है, तो ब्रेन तक ये बार बार सिग्नल जाता है जो डिज़ायर आप लिख रहे हो, और ब्रेन को ये पता नहीं है क्या रियलिटी है एंड क्या इमेजिनेशन है। सपोज़ आप अगर एक पानी पूरी इमेजिन कर रहे हो या आप अचार इमेजिन कर रहे हो, फिर भी आपके मुंह में पानी आएगा, राइट? जबकि वो आपके पास अगर रियल में नहीं है तो भी आएगा, क्योंकि आपके ब्रेन को लग रहा है कि ये तो रियल है, इसीलिए आपके मुंह में पानी आ रहा है, ब्रेन सिग्नल भेज रहा है। सिमिलरली हमारे मैनिफेस्टेशन को भी अगर हम विजुअलाइज करते हैं या लिखते हैं तो हमारे ब्रेन को लगता है ये सच है, और अगर ये ब्रेन ने हमारे इस बात को सबकॉन्शियस तक पहुंचा दिया तो इस बात को मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी आते हैं जर्नलिंग टेक्निक पे। एग्जैक्टली कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप एक न्यू नोटबुक ले लेना, क्योंकि मुझे लगता है जो न्यू चीज़ें होता है उसका एनर्जी तो बहुत ही पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छा होता है। एंड एक न्यू पेन, मैं खुद रेड कलर का पेन यूज़ करती हूँ, बट आप ब्लैक छोड़ के कुछ भी कलर का पेन आप यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो जब आप जर्नलिंग करने बैठोगे 10 to 15 मिनट्स के लिए, जस्ट एंश्योर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। एंड इस टाइम के लिए आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी वो डिज़ायर है। सपोज़ आपको एक जॉब चाहिए, तो आपको ये इमेजिन करना होगा कि आपको वो जॉब ऑलरेडी मिल चुका है एंड आपको कैसा फील हो रहा है। तो आपको वो सारा कुछ लिखना होगा कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स दैट आई हैव ऑलरेडी मैनिफेस्टेड माई ड्रीम जॉब। मुझे इस कंपनी में जॉब मिल गया है एंड दिस इज़ द डेजिग्नेशन। मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, मेरे बॉस बहुत सपोर्टिव है, मैं बहुत कुछ लर्न कर रही हूँ, मुझे ऑफिस जाना बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारा कुछ आप लिख दीजिए, जितना डिटेल में हो सके आप लिखिए। मेरा सैलरी इतना है, मैंने मेरी सैलरी से मेरे खुद के लिए ये परचेस किया, मम्मी को ये गिफ्ट दिया, पार्टनर को गिफ्ट दिया, आप मेरे घर वाले बहुत खुश है। आप सारा कुछ लिख दीजिए, आपके दिल की हर एक बात आप लिख दीजिए एंड बहुत सारा फीलिंग्स ऐड कर देना, बहुत सारे इमोशंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो थॉट है वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है जो क्वांटम फील्ड तक जाता है, बट आपका जो इमोशंस है वो एज ए मैग्नेट काम करता है आपका डिज़ायर को आप तक लाने में। ओके, एंड द सेकेंड थिंग, आपकी पूरी स्क्रिप्टिंग में आप बहुत सारा थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को या गॉड को, क्योंकि आप जब ग्रेटफुल होते हो तब आप रिसीविंग स्टेट में जाते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने ऐसे जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दिया तो आपके सारे विशेस बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे। मे बी विद इन 21 डेज आपको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में नज़र आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएगा। आपको बस इंस्पायर्ड एक्शन लेना है और जर्नलिंग करना है कंप्लीट फेथ एंड सरेंडर के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है। अगर आपका कुछ क्वेरीज और डाउट्स है इस टेक्निक को लेके, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।